हेलो बच्चों, चैप्टर 14 क्लास 10th का है स्टैटिक्स। नई बुक में ये चैप्टर 13 है। इसके मैं टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं बच्चों माइंड मैप से। क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में वो देखते हैं। हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, मीन, मीडियन और मॉड का। पहला टॉपिक है मीन का, दूसरा टॉपिक है मॉड का, तीसरा टॉपिक है मीडियन का। मीन में 3 मेथड होते हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाला मेथड आपके कोर्स से कट गया है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। मॉड क्या फॉर्मूला होता है? एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एक बच्चों इम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ना आप सेंट्रल टेंडेंसी का में। इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इजकल टू में मॉड प्लस 2 मीन। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा यूजिंग इम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो लास्ट में जो मैंने आपको बताया था इम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी के आधार पे है पहला क्वेश्चन। मॉड है हमारे पास 35.3 और मीडियन है हमारे पास 30.5। ये 2014 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल में 3 मीडियन, मीडियन को मैं कैपिटल एम से शो कर रहा हूं, इक्वल में 2 मीन, मीन को 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन का आप लोगों को सिंबल पता है, एक्स बार होता है। मॉड की वैल्यू दे रखी है हमें 35.3 इक्वल में 3 मीडियन हमें निकालना है माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू क्या है? 30.5। अब देखो 35.3 सेम इक्वल में 3 मीडियन, यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 61 आ जाएगी वैल्यू। 35.3 इधर आके ये वैल्यू RHS साइड में आके ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 61 इक्वल में 3 मीडियन। दोनों को प्लस कर लो, मैं यहीं सॉल्यूशन कर देता हूं। तो 3m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 96.3, m की वैल्यू आ जाएगी 96.3 डिवाइडेड बाई 3, कट के आ जाएगा 3 3 9 32.1। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, वो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 14.7। मीन हमें दे रखा है गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास डाटा दे रखे 0 से 6, बनाते हैं हम टेबल। डाटा हमें गिवन है 0 से 6, 6 से 12। तो बच्चों मैंने डाटा ले ली है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। 3 9 12 15 20 21 21 के बाद 27 3 9 15 15 के बाद 21 21 के बाद हमारे पास 27 है। 27 के बाद है हमारे पास 33 33 के बाद हमारे पास है 39। अब क्या करना है?
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 30, यहाँ पे 9p आ जाएगा, 15 4 जा 60, 21 7 जा 147, 27 की क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 27 क्यू, 33 4 जा 132 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 39। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इन सबको प्लस कर लो, आपके पास वैल्यू है 26 प्लस p प्लस q, टोटल वैल्यू हमें 40 दे रखी है बुक में। इन सबको प्लस कर लो तो आ जाएगा 408 प्लस 9p प्लस में 27q। ठीक है, अब यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लो। p प्लस q की वैल्यू है हमारे पास, p प्लस q प्लस 27 की वैल्यू किसके इक्वल में है? 40 के इक्वल में, 40। तो p प्लस q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 में से 27 घटा दोगे 13 आ जाएगी। मतलब p और q मिला के हमारे पास क्या है? सॉरी 26 है वैल्यू। p प्लस q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। यहाँ तक क्लियर? बढ़ते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स बार इजकल टू में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एम की वैल्यू है बच्चों 14.7 और एफ आई एक्स आई आया था 408 प्लस 9p प्लस 27q डिवाइडेड बाय 40। एफ की वैल्यू हमारे पास 40 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40.7 की 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आपका 588 इक्वल में 408 प्लस 9p प्लस 27q। माइनस कर लो 588 में से 408 इक्वल में वैल्यू है हमारे पास 9p प्लस 27q। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 इक्वल में 9p प्लस 27q। यहाँ से डिवाइड कर लो आप लोग, तो 9 से डिवाइड करोगे p प्लस 3q, 9 2 ज़ा 18 तो 20 आ जाएगी वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। पहली इक्वेशन हमारी ये थी p प्लस क्यू इक्वल में 14। दोनों को सॉल्व करते हैं तो p प्लस क्यू इक्वल में 14। थर्ड चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कट जाएगा। 2q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 16। तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? सॉरी 6। q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के? 3। किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p प्लस 3 इक्वल में 14। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस 3, p की वैल्यू आ गई हमारी 11। p हमारा 11 है, q हमारा 3 है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। 2015 के पेपर में आया है, मीडियन निकालना है हमें। मिड वैल्यू दे रखी है और हमारे पास देखो बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर में है पहले से ही, नहीं सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, नॉर्मल डाटा है। डाटा बनाते हम लोग, लिखते हैं आगे। बच्चों ये दो डाटा हमारे पास गिवन है, मिड वैल्यू और एफ। हमें सी आई निकालना है। तो सी आई सबसे पहले देखो इन दोनों का गैप क्या है? 115 से 125 का 10 का गैप है। इसका मतलब जो डाटा होगी उसका भी 10 का गैप होगा। तो 115 कब आएगा बच्चों? वैसे हमारे पास सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ से डाटा आ जाएगी 110 से लेके 120, फिर 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170,
170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। ये हमारे पास एफ गिवन है। क्या करें, सी एफ निकाल लें। पहली डाटा सेम होती है, फिर प्लस कर दोगे आप 31 आ जाएगी, फिर प्लस कर दोगे आप 79 आ जाएगी, फिर प्लस कर दोगे आप 151 आ जाएगी, फिर प्लस कर दोगे आप 267 आ जाएगी, फिर प्लस करेंगे तो 327, 365, 387 और 390। इसका मतलब ये भी वैल्यू हमारे पास 390 है। n/2 निकालते हैं बच्चों। n है हमारे पास 390 डिवाइडेड बाई 2, कट के वैल्यू क्या आ जाएगी 195। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकाल लो। मीडियन क्लास किसके पास होगा, इस वाली डाटा के पास। ये हमारा मीडियन ऑफ क्लास होगा, ये हमारा एफ होगा, इससे ऊपर वाला क्या होगा बच्चों हमारा सी एफ, और ये हमारा L1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा m इक्वल में L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो सारी डाटा हमने ले ली थी। L क्या था हमारा 150, n/2 हमारा 195 आया था, सी एफ हमारा 151 आया था, एफ की वैल्यू क्या थी बच्चों, एफ की वैल्यू थी 116 और एच का मतलब होता है बच्चों गैप कितने कितने का इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का गैप कितने कितने का। वैसे इन दोनों का देखना है तो गैप है 10 का। सॉल्व करते हैं। 150 प्लस 195 में से 151 घटाना है हमें, 44 आ जाएगी वैल्यू। 44 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 11। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, 3 6 36, 3 9 ज़ा 36। 150 प्लस 1110 डिवाइडेड बाई 29। 1110 को अगर 29 से डिवाइड करते हो आप लोग, अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 3.79। प्लस कर दो 150 प्लस 3.79, वैल्यू आ जाएगी 153.79 अप्रॉक्स में। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 7931 है, तो इसको आप इसको ये भी लिख सकते हो 153.8, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फाइंड द मॉड है। मॉड निकालना हमें, सिंपल डाटा है, मॉड निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सी आई और एफ हमें गिवन है। हमारे पास सी आई और एफ गिवन है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये वाली है, ये हमारी F1 हो जाएगी, मॉडल क्लास होती है ये। ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। ठीक है, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल में, मीडियन का सिंबल बच्चों Z होता है। Z इक्वल में L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सारी डाटा निकाल लो। L1 क्या है हमारे पास 35, F1 क्या है हमारे पास 50, F0 क्या है हमारे पास 34, F2 क्या है हमारे पास 42 और H क्या है हमारे पास, इन दोनों के बीच का गैप क्या है 5 का। फॉर्मूले में अटैच करते हैं डाटा सारी। तो 35 L1 की जगह प्लस F1 50 माइनस 34 डिवाइडेड बाई
2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 34 माइनस 42 मल्टीप्लाई 5, 35 सेम, माइनस करते हैं तो यहाँ से 16 आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 15 2 ज़ा 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 2 6 4 3 7, 35 प्लस 16 5 ज़ा 80 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप डिवाइड कर लो, 8 3 ज़ा 12, 8 10 ज़ा 80, तो 35 प्लस 10 बाई 3, 3 3 ज़ा 9 पॉइंट 3 3 ज़ा 9, क्या वैल्यू आ जाएगी 38.3। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ डाटा, इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये बच्चों। मॉड हमें दे रखा है, मीडियन हमें दे रखा है, हमें मीन निकालना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला बताया था मैंने, मॉड इक्वल में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड की वैल्यू क्या है 50.5, 3 मल्टीप्लाई मीडियन 45.5 माइनस 2 मीन। यहाँ से कैलकुलेशन कर लो आप, 50.5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 45.5 की 3 से, वैल्यू आ जाएगी 136.5 इक्वल में 2 मीन। माइनस करेंगे यहाँ से 50.5 तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 86 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इक्वल में मीन। यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी 43, तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 43 निकल के। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 18.7, मीन हमें गिवन है 18.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये बच्चों 2012 और 2017 के डी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन, हमें क्लास मार्क दे रखा, मतलब एक्स आई और एफ दे रखा है हमें। एक्स आई और एफ हमें दे रखा है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं 10 5 ज़ा 50, यहाँ भी 10 5 ज़ा 50, 7 की पी से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पी, 25 8 ज़ा 200, 32 ज़ा 60, प्लस करके आ जाएगा 360 प्लस में 7 पी। अब देखते हैं मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। मीन हमें दे रखा है 18.75, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 360 प्लस में 7 पी, और एफ आई है हमारे पास 32। क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 18.75 की 32 से, तो 600 आ जाएगा, माइनस 360 इक्वल में 7 पी। यहाँ से वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल में पी। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 2 0 20, 7 2 ज़ा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 34.2 अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट हैज़ 120 पैसेंजर सीट, द नंबर ऑफ सीट ऑक्यूपाइड बाय ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स आर गिवन इन द फ्लोइंग डाटा, डिटरमाइन द मीन ऑफ नंबर ऑफ सीट। मीन निकालना है बच्चों हमें, सिंपल सा बोल रहा है। मीन निकालने के लिए निकालते हैं मीन, सी आई और एफ हमें दे रखा है बच्चों, एक्स आई निकालते हैं।
दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 102 आ जाएगी वैल्यू, 106, 1010, 1014 और 1018। ये क्वेश्चन बच्चों DI वाले मेथड से कर रहा हूँ, मतलब एज्यूम मीन मेथड से कर रहा हूँ। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करें, ये क्वेश्चन हम एज्यूम से करते हैं। इस वाली डाटा को आप A मान लो, इसके सामने क्या लिख दोगे, 0। क्या करना है बच्चों, घटाना है हमें। 106 में से 110 -4 -8, नीचे +4 +8। FI की DI से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस में 120, माइनस में 80, 0, 18 4 ज़ा 72, 15 8 ज़ा 120। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से वैल्यू माइनस में 8 आ जाएगी हमारी, और FI को प्लस करके हमारा 100 है। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास x बार इक्वल में A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। A की वैल्यू है 1110, FI DI हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम घटाते हैं, 1110 डिवाइड करते हैं तो माइनस में 0.08 आ जाएगी, और आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 109.92। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। मीन हमें 18 दे रखा है, ये 18 है। फाइंड द एफ ऑफ द क्लास, मतलब हमें ये वैल्यू निकाल के दिखानी है। मीन का क्वेश्चन है बच्चों। डाटा अरेंज करते हैं। हमारे पास बच्चों CI और F गिवन है। XI निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। सबसे पहले इनको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 40 + F। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 ज़ा 36, 84, 144, 234, यहाँ से 20F, 1010 और 96। इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे हमें मिलेगा 704 + 20F। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला होता है x बार इजकल टू में सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। x बार है बच्चों हमारे पास 18, XI DI की वैल्यू है 704 + 20F डिवाइडेड बाई FI है हमारे पास 40 + F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 720 + 18F इक्वल में 704 + 20F। 720 में से 704 घटा दो और 20F में से 18F घटा देंगे। यहाँ से वैल्यू 16 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 2F आ जाएगी। F की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2 कट के वैल्यू 8 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास F जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वो क्या है बच्चों, 8 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फ्लोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज 60% ऑफ ओनरशिप लेस देन। कैलकुलेट द मीडियन, हमें मीडियन निकालना है, मीडियन एज का निकालते हैं बच्चों। डाटा अरेंज करते हैं, निकालते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होता है। CI F हमें गिवन होता है, CF हम लोग निकालते हैं खुद। बच्चों CI और F हमें गिवन है, बिलो 20 और F है 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 और 2। सबसे पहले CF निकालते हैं। पहली डाटा सेम हो जाएगी, 2 में 4 प्लस करोगे 6, 18 में 6 प्लस करोगे 24, 24 में 21 प्लस करोगे 45,
45 में 13 तो 78, 78 में 11 तो 89, 89 में 3 92, 92 में 6 98 और 98 में 200। तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 50। 50 किसके पास होगा? इस वाली डाटा के पास होगा हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास मीडियन क्लास की वैल्यू क्या है 35 से 40। तो ये हमारा f हो जाएगा, इससे ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा। मैं इस सारी डाटा यहाँ अरेंज कर देता हूँ। L1 है हमारे पास 35, F है हमारे पास 33, CF है हमारे पास 45 और H इन दोनों के बीच का गैप कितने का है बच्चों? 5 का। रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल में L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। L1 हमने क्या निकाला था? L1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 35, n/2 50 था। CF हमारा क्या था बच्चों? CF की वैल्यू 45 थी। F हमारा 33 था और मल्टीप्लाई 5 से करना है हमें। तो 35 प्लस यहाँ से माइनस करोगे आप लोग तो 5 आ जाएगी वैल्यू। 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 33। डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगी 0.76। 35 में 0.76 प्लस कर दोगे तो 35.76। ये हमारी मीडियन की वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट में आएगी बच्चों ये वैल्यू भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 50। हमें मीडियन गिवन है 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90। हमें इसका सम क्या दे रखा है? 90 दे रखा है। दो चीज़ें कवर। और बच्चों इसमें लिखा है फाइंड आल्सो मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, निकालते हैं सबसे पहले P और Q की वैल्यू, उसके बाद मोड भी निकालेंगे हम लोग। CI और F की वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले CF निकाल लो। पहली डाटा सेम आएगी P, दूसरी डाटा P प्लस 15, तीसरी डाटा P प्लस 40, ये P प्लस 60, P प्लस Q प्लस 60, P प्लस Q प्लस 68 और P प्लस Q प्लस 78। तो P प्लस Q प्लस 78 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 100 के बराबर, 90 के बराबर। 90 गिवन है तो P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस 78। P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 12। सबसे पहले आप n/2 निकाल लो। n/2 निकालोगे क्या आएगी वैल्यू? 90 डिवाइडेड बाई 2 कट के आ गया 45। 45 वाली डाटा किसके पास होगा? 45 वाली जो डाटा होगी बच्चों वो हमारे पास यहाँ होगी। ये F हो जाएगा, यहाँ पे ये CF हो जाएगा, ये हमारा L1 हो जाएगा। फॉर्मूले में अटैच करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? L इक्वल में n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। L था हमारे पास, मीडियन हमारे पास 50 है, L भी हमारे पास 50 है। n/2 करोगे तो 45 है, माइनस P प्लस 40 रखोगे तो P माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय F की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई 10। ये 50 इधर आके कट जाएगा तो 0 बचेगा। इस 0 से ये वाला 0 कट ऑफ कर दो। 45 में से 40 घटा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 माइनस P इक्वल में 2। 2 0 के पास गया, 0 हो गया। P की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? P माइनस 5। P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5।
P प्लस Q की वैल्यू 12 थी हमारे पास। P अगर 5 आ गया तो Q की वैल्यू क्या, P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12। तो P अगर 5 आ गया तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। P और Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। P अगर 5 है तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मॉड भी निकालना है, तो सबसे पहले डाटा अटैच कर लो, फिर देखते हैं मॉड कैसे निकलेगा। तो यहाँ आ गए फिर से क्वेश्चन पे। P की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 और Q की वैल्यू क्या थी 7। सबसे पहले देख लो सबसे बड़ी डाटा क्या है, ये हमारी F1 हो जाएगी, ऊपर वाली F0 हो जाएगी, नीचे वाली F2 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले में लगा लेते हैं। Z इक्वल में L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। यही होता है फॉर्मूला। L1 की वैल्यू है 40 प्लस F1 क्या है हमारे पास 25, F0 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई गैप कितने कितने का 10 का। तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 40, ऊपर माइनस कर दो आप लोग तो 5 10 जा 50 आ जाएगी वैल्यू। घटाओगे 10 10 जा 100 आ जाएगी वैल्यू, अपॉन में 50 माइनस 35। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइड कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.67 प्लस करके क्या आ जाएगा 46.67। आई होप ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मॉड मीडियन आ गए। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू बच्चों।